जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से जाकर पार्ट नंबर 1 देख लेना, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आज सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तथा लाइक करना। चलो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो माना कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है। क्या दी हुई सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दी हुई है, तो इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। तो कॉन्जुगेट ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, यानी कि यदि हमें कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए हमें आयोटा का चिन्ह चेंज करना है, यानी कि साइन चेंज करना है। अगर आयोटा पॉजिटिव दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट में यानी कि संयुग्मी में क्या हो जाएगा, आयोटा नेगेटिव हो जाएगा। अगर सम्मिश्र संख्या में आयोटा नेगेटिव दिया है तो कॉन्जुगेट में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ और सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी किससे दर्शाते हैं, जेड बार से दर्शाते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ हमें जेड इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो इसका हमें कॉन्जुगेट ज्ञात करना है, यानी कि संयुग्मी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ आयोटा कैसा है, यहाँ आयोटा पॉजिटिव है, कैसा है, यहाँ आयोटा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। जेड बार बराबर 2 माइनस आयोटा, यानी कि कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है वो इतना ही था। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी से ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि z बार इक्वल्स टू जेड, यानी कि यदि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है वो सम्मिश्र संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि z बिलोंग्स टू r, यानी विशुद्ध वास्तविक, यानी कि जो हमें सम्मिश्र संख्या दी गई है वो प्योर रियल नंबर है, प्योर रियल है, यानी कि उसमें इमेजिनरी भाग नहीं है, केवल और केवल रियल भाग है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। z बराबर दिया हुआ है हमें 3 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 0 का मतलब कुछ नहीं है, यानी कि z इक्वल्स टू 3 ही दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। तो कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर आयोटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन यहाँ तो आयोटा का कोई रोल ही नहीं है, तो यानी कि z बार इक्वल्स टू 3, यानी कि जैसा z था वैसा का वैसा z बार आ गया, यानी कि जो सम्मिश्र संख्या दी गई थी वो विशुद्ध वास्तविक यानी कि प्योर रियल नंबर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमें z बार इक्वल्स टू माइनस जेड, यदि कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस जेड हो तो z कैसा होगा, z होगा विशुद्ध काल्पनिक, यानी कि प्योर इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी होगा, यानी कि अब एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया हुआ z इक्वल्स टू 0 प्लस 3 आयोटा, यानी कि यहाँ रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट 0 है, यानी कि रियल पार्ट नहीं है। तो अब इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, अगर आयोटा पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, यानी कि z बराबर हो जाएगा -3 आयोटा, यानी कि z बार किसके इक्वल हुआ, z बार हुआ माइनस जेड के, यानी कि कॉन्जुगेट है वो माइनस जेड के बराबर हुआ, तो वो कैसा होगा, जो सम्मिश्र संख्या दी गई वो कैसी होगी, वो होगी विशुद्ध काल्पनिक, यानी कि प्योर रियल नंबर होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी दी हुई है हमें z बार का कॉन्जुगेट का, यानी कि z बार का बार बराबर z, यानी कि जो कॉन्जुगेट है, मान लो कोई भी सम्मिश्र संख्या हमें दी गई, z इक्वल्स टू दिया गया x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, किसके बराबर आ रहा है, ये इसके, यानी कि z के बराबर आ रहा है। यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट होता है 2 गुणा रियल पार्ट ऑफ z, इसके इक्वल होता है। कैसे होता है ये भी हम समझाएंगे, यानी कि कोई सम्मिश्र संख्या दी गई हमें z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है।
ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है कि आयोटा का साइन चेंज करना है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ जेड बार कितना हुआ, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इनका ऐड कर देते हैं, जेड और जेड बार का ऐड किया तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, तो कितना बचा 2x, यानी कि जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट कितना होता है, 2 गुणा रियल पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है जेड माइनस जेड बार बराबर होता है 2 आयोटा इमेजनरी, यानी कि जेड सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट, ठीक है, इनका अंतर कितना होता है, वो होता है 2 गुणा इमेजिनरी भाग। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जेड बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो जेड का कॉन्जुगेट यानी कि सम्मिश्र संख्या के संयोग में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इनको घटा देते हैं, इनको घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि 2 आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि यह दिया हुआ है हमें। यानी कि यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सम्मिश्र संख्या तथा सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट का अंतर होता है वह 2 गुणा इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमें जेड का कॉन्जुगेट, यानी कि सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का गुणनफल होता है वो कितना होता है, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि इसके इक्वल होता है, ठीक है, याद रखना। अब कैसे होता है, जेड बराबर हमें कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है यानी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, अगर आयोटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें पॉजिटिव दिया होता है, ये नेगेटिव कर देंगे, यानी कि जेड का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब इनका गुणनफल करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ए कितना है एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई हो गया। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से स्पष्ट होता है, क्या होता है कि सम्मिश्र संख्या तथा सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी का गुणनफल होता है वो उनके वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ज्ञात करना है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, फिर इनका ऐड कर सकते हैं अलग अलग, यानी कि Z बराबर हमें दे दिया एक्स प्लस आयोटा वाई x1 y1 आयोटा, ठीक है। Z2 बराबर दे दिया हमें x2 प्लस आयोटा y2। अब इनका ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इनकी Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ज्ञात सॉरी क्या ज्ञात करना है, कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ज्ञात करना, तो इसका अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग, इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास Z1 माइनस Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट, तो इसको भी ऐड वाले के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग माइनस Z2 का कॉन्जुगेट अलग। जब गुणा में दिया हुआ है यानी कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ज्ञात करना है, तो इसका भी हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, Z1 का कॉन्जुगेट अलग डॉट Z2 का कॉन्जुगेट अलग। फिर बात करते हैं भाग में दिया हुआ यानी कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसका भी हम Z1 का कॉन्जुगेट ऊपर अलग कर सकते हैं और Z2 का कॉन्जुगेट नीचे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यह प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स संयुग्मी की प्रॉपर्टी पूरी होती है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि कैसे होता है। अब हमें क्वेश्चन दिया 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 माइनस आयोटा बट्टा 1 प्लस आयोटा का संयुग्मी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका संयुग्मी डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे जब भी आयोटा आ जाए यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी नीचे आयोटा आ जाए अपॉन में, तो उसको हमेशा सरल करना है, ठीक है। उसको हमेशा सरल करना है। अब दिया हुआ 1 प्लस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा, इसको सरल करने के क्या क्या करेंगे, नीचे वाले के
कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब यही कि आयोटा पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव बनाना है। अगर 1 प्लस आयोटा दिया हो तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो इधर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना हुआ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हुआ। नीचे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसका है ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 -1 -1 कितना हो +1, यानी कि ऊपर कितना 1 प्लस आयोटा, इसको ऑल स्क्वायर करेंगे यानी कि ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इससे इसको ओपन कर दिया तो फिर आयोटा स्क्वायर से ये कट जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो 2 आयोटा बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना बचा माइनस आयोटा, इसको सरल करने पर क्या बचा, इसको सरल करने पर यहाँ बचा माइनस आयोटा, ठीक है। यानी कि जेड बराबर हमें माइनस आयोटा दिया हुआ, उसको सरल करने पर हमें जेड बराबर माइनस आयोटा प्राप्त हुआ। तो अब हमें कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या था, आयोटा पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना। आयोटा कैसा पॉजिटिव, तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा आयोटा, यानी कि नेगेटिव दिया होता पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा है, वो है मापांक का, यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब क्या सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, यानी कि कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है मॉडुलस। मॉडुलस ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, मोड ऑफ जेड होता है रूट के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्ग होता है, उसको ही मापांक बोलते हैं। यानी कि जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई दिया हुआ है तो मोड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर वास्तविक भाग कितना है एक्स तो इसका वर्ग कितना एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी भाग कितना है वाई तो इसका वर्ग कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का, यानी कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्गमूल है, उसी को ही सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया हुआ हमें जेड बराबर दिया हुआ 3 माइनस 4 आयोटा का मापांक क्या होगा, मॉडुलस याद करना है। यहाँ वास्तविक भाग कितना है, रियल भाग कितना है 3 है, इमेजिनरी भाग कितना है 4 है। हमें बीच के साइन से कुछ मतलब नहीं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है वो पॉजिटिव बना देगा यहाँ, ठीक है। -4 है तो मोड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग इन प्लस इमेजिनरी भाग का वर्ग, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 प्लस 16 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, यानी कि हमें जेड बराबर दिया 3 माइनस 4 आइटा। मापांक याद करना, मापांक का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि वर्गमूल के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्ग। यहाँ वास्तविक भाग कितना है, यहाँ वास्तविक भाग 3 है, इमेजिनरी भाग कितना है -4 है, तो 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग का वर्गमूल। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है हमें कि रूट 2 आयोटा माइनस -2 आयोटा का मापांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है आप ये सोच रहे हो कि यार दोनों जगह आयोटा दिया हुआ, अभी इसका ऐड कर दें, नहीं होगा दोस्तों, ऐड नहीं होगा। कैसे, हमें पता है कि हम इसको ये तो दिया √2 आयोटा, ठीक है इसको, लेकिन हमें पता है √-1 को क्या लिखते हैं हम, आयोटा के इक्वल मानते हैं। √-1 को किसके मानते हैं, आयोटा के। तो यहाँ कितना दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ √-2, यानी कि √2 आयोटा के इक्वल हो गया, और आयोटा पहले से दिया हुआ है यहाँ, यानी कि √2 आयोटा डॉट आयोटा हो गया, यानी कि जेड बराबर √2 आयोटा प्लस √2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, -1 क्या हो गया +1, ठीक है। यानी कि मोड ऑफ जेड बराबर कितना हो गया, मोड ऑफ जेड, यानी कि यहाँ से वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग 2 है, √2 है, इमेजिनरी भाग कितना है √2। हमने मापांक का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्गमूल होता है, वो मापांक होता है। तो इधर से √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 2 कितना हो गया 4,
4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ से आंसर 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं मापांक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि मापांक के गुणधर्म उसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि मोड ऑफ जेड है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि मापांक है वो हमेशा रियल नंबर ही होता है। ठीक है, कैसे? अगर सपोज दैट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, तो हमें मापांक याद करना। मापांक कैसे याद करते हैं? हमें पता है रियल भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, तो क्या आएगी? हमेशा हमेशा रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? केवल रियल नंबर ही आएगा। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि मापांक है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, यानी कि जीरो और जीरो से बड़ा ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर होता है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ जेड, जेड बार का कॉन्जुगेट और जेड आयोटा, ये सभी मान बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब सपोज दैट हमें दिया हुआ है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। अब इसका कॉन्जुगेट याद करना है। कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा। हमें पता है मापांक में इस बीच वाले साइन का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमें इधर वाले का वर्ग करना होता है, जो कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू है, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ जेड के इक्वल बराबर होता है, और मोड ऑफ जेड के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमें कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमें क्या दी हुई है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट। क्या दिया हुआ है? जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट वो होता है, किसके बराबर होता है? जेड स्क्वायर का मोड ऑफ जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है जेड, जेड के बार के बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोड ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ जेड वन मोड ऑफ जेड टू के अलग अलग। हमें कोई भी समिश्र संख्या जेड वन इक्वल्स टू दे दिया एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन दे दिया, जेड टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू दे दिया, तो जेड वन जेड टू का मोड पूछ लिया, तो ये अलग अलग हो जाएगा। यानी कि मोड वन जेड वन का और मोड टू जेड टू का अलग अलग ज्ञात करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी है? मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू बराबर कितना होता है? मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, यानी कि अपॉन में दिया होता भी उसका मापांक अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बट्टा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा का मॉडुलस का मान बताओ। तो हमें पता है जेड वन कितना है? अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। जेड टू कितना है? अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जेड वन अपॉन जेड टू का मापांक पूछा, तो कैसे अलग अलग मापांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का कितना हो जाएगा? रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी भाग का वर्ग का वर्गमूल अपॉन वास्तविक भाग का वर्गमूल प्लस इमेजिनरी भाग का वर्गमूल। यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं कुछ त्रिभुज असमीका। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर यहाँ इस प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं बताऊंगा, जो लास्ट सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रॉपर्टी पूछी गई थी डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, कौन सी पूछी गई थी वो भी बताऊंगा। चलो पहले कि मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू होता है वो लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू से कम होता है। लेस देन इक्वल टू इतना होता है। और जेड वन माइनस जेड टू का मोड है वो भी लेस देन इक्वल्स टू प्लस मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू से कम होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, वो होता है मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू का मोड। यह प्रॉपर्टी है वो लास्ट ईयर एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों,
ये यानी कि Z1 प्लस Z2 का मोड है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का मोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है Z1 माइनस Z2 का मोड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का मोड से बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोणांक के बारे में बात करते हैं कि कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। सम्मिश्र संख्या का कोणांक ज्ञात करने के सबसे बेहद आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि यहाँ हम दो स्टेप्स में सम्मिश्र संख्या का कोणांक ज्ञात करेंगे जिससे कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। चलो, फर्स्ट स्टेप क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में माना कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y दी हुई है। ठीक है, तो कोणांक ज्ञात करने के यानी टेन थीटा बराबर हम मानेंगे काल्पनिक भाग का गुणांक बट्टा वास्तविक भाग का गुणांक। बीच में हमें साइन नहीं देखना है, साइन कैसा। फर्स्ट स्टेप में हमें साइन नहीं देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं, बस हमें ये देखना है कि काल्पनिक भाग का गुणांक क्या है, यानी कि आयोटा का गुणांक क्या है और वास्तविक भाग का गुणांक क्या है, ये देखना है। यानी कि टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा मोड ऑफ वाई अपॉन मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में बात करते हैं कि थीटा की अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या थीटा कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा कैसे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा कैसे आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में देखेंगे हमें चतुर्थांश कि कौन से चतुर्थांश में दिया हुआ है। यानी कि सम्मिश्र संख्या फर्स्ट चतुर्थांश में है यानी कि प्लस प्लस है, सेकंड चतुर्थांश में यानी कि उसके कार्तीय निर्देशांक कितने माइनस पॉजिटिव, थर्ड चतुर्थांश में है तो उसके कार्तीय निर्देशांक कितने होंगे माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में है तो कैसे होंगे प्लस और माइनस। अब यदि सम्मिश्र संख्या कोई फर्स्ट चतुर्थांश में यानी कि प्लस प्लस में है, कार्तीय निर्देशांक कितने प्लस प्लस यानी कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है। कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी कि वास्तविक भाग भी पॉजिटिव और इमेजिनरी भाग भी पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में, जो कि ये दर्शाया गया है। तो यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा होगा वो थीटा के इक्वल ही होगा। यानी अगर थीटा पाई बाई थ्री है तो थीटा पाई बाई थ्री ही आएगा, टेन थीटा पाई बाई थ्री है तो पाई बाई थ्री ही आएगा, यानी कि थीटा टेन इनवर्स पाई बाई थ्री ही आएगा। अब बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश की, किसकी, सेकंड चतुर्थांश की। सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं। अगर सेकंड चतुर्थांश में है यानी कि z बराबर कैसा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है, यानी कि माइनस और प्लस है, कि किस चतुर्थांश में आता है, ये सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ थीटा कितना होता है, यहाँ थीटा होता है पाई माइनस थीटा। जो भी अपनी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो पाई से माइनस कर दी जाएगी सेकंड चतुर्थांश में आने पर। ठीक है मेरे दोस्तों, आज ये बात कंफ्यूज नहीं होना। अगर थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में है तो थीटा इक्वल्स टू थीटा के आएगा, अगर सेकंड चतुर्थांश में है तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सम्मिश्र संख्या तीसरे चतुर्थांश में, किस में, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, यानी कि z बराबर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई दिया हुआ, यानी कि माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ थीटा क्या आएगा, यहाँ थीटा आएगा वो कैसा आएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा आएगा माइनस पाई माइनस थीटा के इक्वल, यानी कि वो आ जाएगा थीटा माइनस पाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसना अगर हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर चतुर्थ चतुर्थांश में दिया हुआ, कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में दिया हुआ है, तो यानी कि z बराबर x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ, यानी कि प्लस माइनस दिया हुआ, कौन से चतुर्थांश में आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा कितना होता है, माइनस थीटा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो अब सवाल करने जा रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पॉइंट में डाउट रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अब इसके एक सवाल पर। अब हमें दिया हुआ है कि हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 1 माइनस आयोटा 3 दिया हुआ है, तो इसका हमें कोणांक ज्ञात करना है। तो कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे,
फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू इमेजिनरी भाग का गुणांक बट्टा रियल भाग का गुणांक यानी कि √3/i। बीच में हमें साइन वगैरह नहीं देखना है। फर्स्ट स्टेप में हमें बीच में साइन वगैरह वगैरह नहीं देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बात है सेकंड स्टेप की। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि इमेजिनरी भाग का गुणांक बट्टा वास्तविक भाग का गुणांक। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर √3 हो गया। अब हमें पता है टेन थीटा यानी कि 10 में √3 किसकी वैल्यू है, वो होती है यानी कि टेन थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टेन थीटा बराबर √3 दिया। √3 किसकी होती है, π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि 10 से 10 कट गया। थीटा बराबर कितना है, π/3। थीटा बराबर π/3 आ गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें देखना है चतुर्थांश। अब z बराबर 1 - i/3 यानी कि प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ऐसे पढ़ा था z इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, नहीं सॉरी ये कौन हाँ चतुर्थांश में है। कौन सी चतुर्थांश में, प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में हमने पढ़ा था थीटा इक्वल्स टू किसके आता है, माइनस थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, -π/3। ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ डाउट हुआ, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि पार्ट 3 के साथ। जय हिंद दोस्तों।